कच्चा घड़ा हूँ मैं। नमस्कार दोस्तों, आज के अंक में हम जानेंगे संख्या के बारे में। संख्या क्या है, संख्या का उद्भव कैसे हुआ, उसके विकास और महत्व के बारे में भी जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले संख्या क्या है। तो संख्या हमारे जीवन के ढर्रे को निर्धारित करती है। महान वैज्ञानिक कैल्विन के अनुसार अगर किसी परिघटना को हम संख्या के रूप में अभिव्यक्त नहीं कर सकते तो हम उस घटना के बारे में सही से जानते नहीं। जीवन के कुछ ऐसे क्षेत्रों में भी संख्याओं की अहमियत है जो इतने आम नहीं माने जाते। जैसे कोई धावक सेकंड के हजारवें भाग से स्वर्ण पदक जीत भी सकता है या उससे वंचित भी हो सकता है। सामान्य जीवन में किसी व्यक्ति की पहचान के लिए उसका मोबाइल नंबर, राशन कार्ड नंबर, बैंक खाते का नंबर और किसी विद्यार्थी के लिए परीक्षा का रोल नंबर मददगार होता है। अब जानते हैं संख्या का उद्भव। संख्याएं मानव सभ्यता जितनी ही पुरानी है। इसको जानने के लिए ऑक्सफोर्ड स्थित एस्मोलियन अजायब घर में राजाधिकार का प्रतीक एक मिस्री शाही दंड है जिसको रॉयल मेज कहते हैं, जिसमें 1,20,000 कैदियों, 4 लाख बैलों, 14,22,000 बकरियों का रिकॉर्ड दर्ज किया गया है। यह रिकॉर्ड 3400 ईस्वी पूर्व पहले का है। इससे पता चलता है कि प्राचीन काल के लोग बड़ी संख्याओं को लिखना जानते थे। बेशक संख्याओं की शुरुआत मिस्र वासियों से भी पहले से ही हुई होंगी। वैसे आदि मानव का गिनती से कोई वास्ता नहीं था। उनको रहने के लिए गुफा थी, खाने के लिए पेड़ पौधे या पशुओं का शिकार करते थे। किंतु करीब 10,000 वर्ष पहले जब आदि मानव गांव में बसने लगा और खेती का काम, पशुपालन का काम आरंभ किया तो उसका जीवन पहले से अधिक जटिल हो गया। उन्हें अपने रोजमर्रा के कार्यक्रम के साथ अपने सार्वजनिक एवं पारिवारिक जीवन में भी नियमितता लाने की जरूरत महसूस हुई। उन्हें पशुओं की गिनती करने, कृषि उपज का हिसाब रखने, भूमि की पैमाइश तथा समय की जानकारी के लिए संख्या की जरूरत पड़ने लगी। दुनिया के विभिन्न भागों में जैसे कि बेबीलोन, मिस्र, फ्रांस, चीन तथा कई और स्थानों पर विभिन्न सभ्यताओं का निवास था। इन सभी सभ्यताओं ने संभवतः एक ही समय के दौरान अपनी अपनी संख्या पद्धतियों का विकास कर लिया होगा। वैसे संख्या का विकास 10,000 वर्ष पहले ही प्रारंभ हो चुका था, किंतु संख्या का मतलब प्राकृतिक संख्या से होता है। इसका आगे धीरे धीरे विस्तार होता गया और वो क्रमशः पूर्ण संख्या, परिमेय संख्या, वास्तविक संख्या और निश्चित संख्या तक पहुँच। सुबह सुबह यह महानुभाव घड़ी के अलार्म को बंद करते हैं। घड़ी की आवाज़ आती है, 6 बज गए, 6 बज गए। तो ये 6 क्या है? एक संख्या है। जब ये ऑफिस के लिए बस को पकड़ते हैं तो कंडक्टर इनसे किराए के रूप में 10 रुपये मांगता है। तो ये 10 क्या है? संख्या है। इस महिला को देखिए, ये दूध वाले की दुकान पे जाके दूध लेती है और कहती है भैया 2 लीटर दूध दे दीजिए। 2 लीटर में 2 क्या है? संख्या है। ये महानुभाव रेस्टोरेंट में बैठे हैं, इनको वेटर लाके बिल देता है तो बिल में और कहता है कि साहब 500 रुपये दीजिए। तो ये 500 क्या है? संख्या है। संख्या का उद्भव, विकास और महत्व को जानने के बाद अब हम आगे बढ़ते हैं संख्या की परिभाषा पर। तो संख्या की परिभाषा क्या होती है? वे गणितीय वस्तुएं जिनका उपयोग हम मापने के लिए, गिनने के लिए और नामांकन करने के लिए करते हैं उसे संख्या कहते हैं। 1, 2, 3, 4 आदि प्राकृतिक संख्याएं इसकी सबसे मूलभूत उदाहरण है। इसके अलावा आधुनिक विज्ञान और प्रौद्योगिकी में संख्याओं का प्रयोग होता है। अब जानते हैं संख्या के प्रकार। गणित में संख्या के 2 प्रकार होते हैं। पहला वास्तविक संख्या, दूसरा अवास्तविक संख्या। आगे देखते हैं। वास्तविक संख्या 2 प्रकार का होता है, जिसे पहला परिमेय संख्या, दूसरा अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या सामान्यतः 2 प्रकार का होता है। पहला पूर्ण संख्या इंटीजर, दूसरा अपूर्ण संख्या नॉन इंटीजर। संख्या के और प्रकार होते हैं जैसे प्राकृतिक संख्या, सम संख्या, विषम संख्या, पूर्णांक, पूर्ण संख्या, भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, सअभाज्य संख्या, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या इत्यादि। जानते हैं संख्या प्रणाली किसे कहते हैं। उससे पहले हम जानेंगे संख्या लिखते कैसे हैं। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9 इनको अंक कहते हैं। संख्या हमेशा अंकों से मिलकर बनती हैं। अब जानते हैं संख्या पद्धति या प्रणाली। संख्या को लिखने का तरीका ही संख्या पद्धति कहलाता है।
संख्या पद्धति को लिखने का सामान्यतः दो तरीका है। पहला दाशमिक प्रणाली, दूसरा अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली। दाशमिक प्रणाली में दाहिने से बाएं की ओर क्रमशः इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब आदि लिखकर संख्याओं को प्रदर्शित करते हैं। दाशमिक प्रणाली को ही भारतीय अरबी प्रणाली भी कहते हैं। अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली, इसमें दाएं से बाएं की ओर क्रमशः इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 100,000, मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन, बिलियन, 10 बिलियन, 100 बिलियन आदि। उदाहरण से समझते हैं कि दोनों पद्धतियों में संख्या को कैसे लिखा जाता है। माने 10 अंकों की एक संख्या है, इसमें 10 अंक 111111 करके हैं, तो कैसे इसको हम दोनों पद्धतियों में लिखेंगे। सबसे पहले यह बताइए इसमें कितना कामा होगा और किस किस एक के बीच में होगा। तो दशमलव पद्धति में कामा की संख्या 4 होगी, जो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। पहला कामा हजार और सैकड़ा के बीच में होगा, दूसरा कामा लाख और 10,000 के बीच में होगा, तीसरा कामा करोड़ 10 लाख के बीच में होगा। अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में अगर हम इसको प्रदर्शित करेंगे तो कामा की संख्या होगी 2, जिसका स्थान हजार और सैकड़ा के बीच में होगा, और दूसरा कामा मिलियन और 100,000 के बीच में होगा। क्या आप बता सकते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में 2 कामा और दशमलव पद्धति में 4 कामा क्यों लगा? अगर इसको जानना है तो अगले वीडियो का इंतजार कीजिए। यदि यह वीडियो आपके नॉलेज में वैल्यू एडिशन का काम करता है तो हमें मोटिवेट करने के लिए अपना बहुमूल्य कमेंट जरूर दीजिए। धन्यवाद। एक कच्चा घड़ा हूँ मैं, एक कच्चा घड़ा हूँ मैं, फिर भी बरसात में खड़ा हूँ मैं। बूंदें बेरहम हैं, उनको ये वहम है कि मैं टूट रहा हूँ, जो मैं चीख रहा हूँ, पर वो बेवकूफ हैं, मैं तो सीख रहा हूँ। वैसे